हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी का क्या है अभी भैया, लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर आखिरी लेक्चर है, जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन, इजी लेक्चर है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे वाइल्ड लाइफ। इसकी कुछ ज़्यादा जानकारी दी हुई नहीं है, तो हार्डली 15 मिनट में 20 मिनट में लेक्चर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन यानी क्या आता है। ठीक है, ऐसा वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन हेल्प से क्या होता है, ग्रो होता है। विदाउट ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन हेल्प के बिना क्या होता है, ग्रो होता है, उसे क्या कहेंगे हम, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, और दूसरी भाषा में अगर कहना हो तो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्या, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो ग्रो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। यानी ऐसा वेजिटेशन जो खुद की बेसिस पे ग्रो हो रहा है, ह्यूमन की हेल्प के बिना। ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स का कहा जाता है बुशेस, झाड़ियाँ। ठीक है, श्रब्स, काटेरी वनस्पति, कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। यानी ऐसा वेजिटेशन जो विदाउट इंटरफेरेंस या फिर विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ग्रो होता है, उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर दिए हुए वेजिटेशन ऑफ इंडिया 5 टाइप्स दिए हुए हैं। क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, डेसिडियस यानी होती गिरना। ठीक है, थॉर्नी बुशेस। ठीक है, माउंटेन वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, देखेंगे अभी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ये सभी टाइप्स आपके ऐसी डायग्राम देखी थी हमने। ये हो गया अपना भैया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखा था हमने। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसे ही कहा जाता है ट्रॉपिक, इसे ही कहा जाता है ट्रॉपिक। हमने देखा था ना, मैक्सिमम हीट यहाँ पे क्या होती है, रिसीव होती है। इसी जोन को हमने क्या कहा था, टोरिड जोन कहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा भाई लोग। ठीक है, चलो फिर देखते हैं एक एक करके अभी। देखो फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, उसके अलावा हेवी रेनफॉल भी होता है। क्या होता है, हेवी रेनफॉल। यानी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे रेनफॉल हेवी हो रहा है, ऐसे एरिया में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस होता है कि बेसिकली सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, सूरज की क्या किरणें, वो ज़मीन तक, यानी ज़मीन तक पहुँचती नहीं है। क्या नहीं होती है, ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, इतना ही खाली ध्यान में रखना, आगे चल के बहुत बढ़िया है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, इसी को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, ये बात यहाँ पे समझ के लो। ठीक है, अब एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, पतझड़ के मौसम रहते हैं। ठीक है, जो पत्ते रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पतझड़ के मौसम में यानी गिर जाते हैं, यानी ट्रीज से। ठीक है, तो बेसिकली एवरग्रीन अगर दिख रहा है तो इसका मीनिंग ये की है कि ये जो सारे ट्रीज दिख रहे हैं ना, वो सभी एक साथ अपनी पतझड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये दो ट्रीज है, ऐसे मान लो कि 4-5 ट्री है। ठीक है, तो क्या रहेगा, अभी ये ट्री पतझड़ कर रहा है, तो ये जो दो है ये नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से जो फॉरेस्ट है ना, हमेशा क्या, एवरग्रीन दिखता है। यानी जो भी यानी स्पीसीज है ट्रीज की, ठीक है, सारे एक साथ पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते नहीं झड़ते। ठीक है, कुछ ही ट्रीज झड़ते हैं, कुछ वैसे ही रहते हैं, इसलिए हमेशा एवरग्रीन नजर आता है। इसलिए हमेशा क्या, एवरग्रीन नजर आता है। ठीक है, देखो फिर एरियाज ऑकर्स इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, डेंस इतने होते हैं कि सनलाइट डजंट रीच टू द ग्राउंड। ठीक है, मेनी स्पीसीज ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, वो छोड़ दो, विच शेड देयर लीव्स एट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर। यानी क्या, बहुत सारी स्पीसीज आपको मिलेंगी, वो क्या करती है कि जो शेड करती है अपने लीव्स, जो डिफरेंट टाइप्स पे करती है, सेम टाइप पे करती है क्या, अगर सेम टाइप पे सेम टाइम पे अगर किया होता तो वो एवरग्रीन कहलाता, क्या, जिनी कहलाता। ठीक है, सेम टाइम पे क्या, सभी ट्रीज जो है अपने लीव्स शेड नहीं करती है, पतझड़ नहीं होती है, इसलिए कैसा दिखता है, हमेशा एवरग्रीन दिखता है, इसलिए क्या, इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीज देखो, क्या, महागनी, एबोनी, रोजवुड, ये आपको पढ़ के ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है और बताने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे भैया ये फॉरेस्ट, ये मिलेंगे अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमने, क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भाई, यहाँ पे ये हो गया अपना, ऐसा था ना, ये भैया ये थे अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे मिलेगा आपको।
ठीक है। उसके बाद देखो नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये हो गया भाई अपना वेस्टर्न घाट, यहाँ पे भी नैरो स्ट्रिप रहेंगी, वहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। बेसिकली हेवी रेनफॉल, ठीक है, देखेंगे वो रेनफॉल का हम क्या कर लेंगे आगे चल के, मैप बना लेंगे, ठीक है, फर्दर क्लासेस में, ठीक है। तब हमें तब ये वाला अपन क्या कर लेंगे टॉपिक वहाँ पे कोरिलेट करेंगे, ठीक है, फिर आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद देखो वेस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न स्लोप, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, और भी जगह मिलता है क्या नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कहाँ पे अपने को मिलते हैं भैया, हैवी रेनफॉल के एरियाज में, ठीक है। इतने डेंस होते कि सनलाइट कहाँ तक नहीं रीच कर पाती है, अपने ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाती, ठीक है। और जो ट्रीज है वो शेड करती है लीव्स, लेकिन सभी ट्रीज एक सेम टाइम पे लीव्स कर शेड करती है क्या, जी नहीं करती, पर्टिकुलर है डिफरेंट टाइप्स पे क्या करती है वो अपने शेड जो लीव्स जो है वो क्या करती है, शेड करती है। इस वजह से जो फॉरेस्ट है हमेशा एवरग्रीन नजर आता है, ठीक है। चलो फिर कहाँ पे मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट में थोड़ा फर्क आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है भाई, मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के जो सभी यानी ट्रीज है, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, अपने ट्रीज सॉरी अपनी लीव्स जो है वो क्या कर लेते हैं, शेड करते हैं, अपने लीव्स क्या कर लेते हैं, शेड करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ को इसलिए इसे क्या डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। डिसिडियस यानी ध्यान में रखना, डिसिडियस यानी मानसून फॉरेस्ट, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखो ये देखो कॉम्पिटेटिव वाले ध्यान में रखना कि हमारे कंट्री का लार्ज पार्ट है, ठीक है, वो किस फॉरेस्ट से ढका हुआ है, तो डिसिडियस फॉरेस्ट, यानी हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट में आपको कौन सा फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, डिसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये लेस डेंस होता है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। उसके कंपेरिजन में क्या होता है, लेस डेंस होता है, ठीक है। और अपनी ट्रीज जो है अपनी लीव्स क्या करती है, शेड करती है, लेकिन कैसे करती है, पर्टिकुलर टाइम में, सभी ट्रीज, ऑल ट्रीज लीव्स देयर all trees shed their leaves at a particular time। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही होता था क्या, नहीं, ठीक है। सम स्पेसीज सम ट्रीज leaves their some trees shed their leaves at particular time and some are not, that's why we call it evergreen forest, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे क्या होता था, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्री क्या करते थे, अपने लीव्स शेड करती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं भाई, लेस डेंस है, सभी ट्रीज क्या करेंगी पर्टिकुलर टाइम पे एक अपना ट्रीज के जो लीव है वो शेड कर लेंगे, यानी पतझड़ का मौसम, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज है साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, ठीक है। देखो ये ट्रीज भाई आपको पढ़ के ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब कुछ ट्रिक वगैरह मिलती है तो मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कीवर्ड ध्यान में रखना, ठीक है, लार्जर पार्ट में अवेलेबल है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे सभी प्लांट्स अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है। डिसिडियस यानी मानसून मैंने बताया था, ठीक है, डिसिडियस यानी मानसून, ठीक है। तो डिसिडियस फॉरेस्ट को ही मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। कहाँ पे मिलते हैं भैया ये, तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इंडिया, ठीक है, ये हो गया अपना महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा था ना, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश, ऐसे इधर जाते हो तो ये बाउंड्री आपको क्या यहाँ पे मिलेंगी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बिहार, इधर आ जाते हो तो ये बिहार, ठीक है। यहाँ पे झारखंड इधर आ जाते तो क्या मिल जाएगा, ऐसा बिहार को रख के झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश के इस पास क्या मिल जाएगा भाई, छत्तीसगढ़। ये हो गया उड़ीसा, ठीक है, और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था भैया डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अगर बेसिक डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, तो क्या रहेगा भैया, देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट ये हो गया, ये होगा अपना डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या रहता है भैया, बहुत ज़्यादा डेंस रहता है, ये क्या रहता है, लेस डेंस रहता है भैया। उसके बाद ट्रीज जो है क्या डिफरेंट टाइम्स पे क्या करती है, अपने लीव्स शेड करती है। यहाँ पे क्या ट्रीज जो है पर्टिकुलर टाइम पे क्या करती है, लीव्स शेड करती है, ठीक है। इसको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है भैया, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या थी फिर, ओके, और ट्रीज वगैरह आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, क्या क्या ट्रीज मिलते हैं, क्या क्या ट्रीज नहीं मिलती है, कुछ बातें बेसिकली आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद देखो थॉर्नी बुशेस, ठीक है, काटेरी वनस्पति जिसको कहा जाता है, ठीक है।
ड्राई एरियाज में मिलेगा भैया। अब ड्राई एरियाज में अगर मिल रहा है भाई तो रेनफॉल क्या होगा उस वहाँ पे, ना के बराबर, यानी बहुत ही कम रेनफॉल के एरियाज में आपको क्या मिलेगा, थॉर्नी बुशेस मिलेगा। ठीक है, लीव्स स्पाइंस के फॉर्म में रहते हैं, देखो ये कांटा रहता है ना, कांटा उसी के फॉर्म में क्या रहती है, लीव्स रहती है। क्यों ऐसे रहते हैं भैया, वाटर लॉस रिड्यूस करने के लिए। क्या, वाटर लॉस रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट में ज़्यादा बारिश होती है क्या भैया, नहीं होती है ना। वहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में क्या है उपलब्ध है। तो स्कैरसिटी क्या है, वाटर की है। ठीक है, ऐसे में वो वहाँ पे ऐसे पेड़ ग्रो हो पाएंगे क्या, जिनको बहुत ज़्यादा वाटर लगता है, जो बहुत वाटर कंज्यूमिंग है, ऐसे पेड़ ग्रो हो पाएंगे क्या, जी नहीं, ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे वैसे ही हो जाएंगे जिनको, जो वाटर कम कंज्यूम करते हैं, जिनको बहुत वाटर की कम ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, और ये जो ट्री है भैया डेजर्ट एरिया में, ऐसे आसपास मिलेंगी क्या, नहीं भैया। एक ट्री क्या है तो एक ट्री क्या रहेंगी, दूर रहेंगी। ऐसा ऐसा क्या, स्कार्स वेजिटेशन मिलेगा। अब ये स्कार्स, स्कार्स तो मिलेगा ही वेजिटेशन, क्या, यानी बहुत ऐसे दूरी दूरी पे क्या होंगे बेसिकली, आपको जो प्लांट्स है वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भैया, क्योंकि रूट्स क्या करेंगे भाई, पानी के, पानी ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे तक जाएंगे। ठीक है, अगर पास पास रहे तो क्या हो जाएंगे भैया, दोनों प्लांट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, स्पार्स रहते हैं, स्पार्सली प्लेस रहते हैं, यानी बहुत दूर 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 तक प्लेसेस रहते हैं। ठीक है, तो देखो थॉर्नी बुशेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, ड्राई एरियाज मिलेंगे। लीव्स किस फॉर्म में रहेंगे, स्पाइंस के फॉर्म में रहेंगे। क्यों भाई, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, कैक्टस का आपने देखा ही होगा भैया। ठीक है, खैर बबूल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा भैया, ये अपना थॉर्नी बुशेस आपको पता है डेजर्ट एरिया राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे अपना मैप कर लेता हूँ थोड़ा बहुत ड्रा। ठीक है, ये था अपना गुजरात, और इधर था भैया ऐसा राजस्थान। पंजाब था भैया, इधर थोड़ा बहुत पोर्शन आता है ना, हरियाणा। ठीक है, ईस्टर्न घाट में भी मिलेंगे, ईस्टर्न स्लोप पे, और वेस्टर्न घाट में भी मिलेंगे। यहाँ पे गुजरात में भी थोड़ा बहुत पोर्शन इसका आपको मिल जाता है। ठीक है, ये सिर्फ अभी पढ़ो। ठीक है, अभी देखो मैं मैप पे भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत हेक्टिक वर्क हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी है और उसको मैप में रिप्रेजेंट करना वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्लासेस में हम कर लेंगे, ये सभी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, जस्ट बी पेशेंट। ठीक है, उसके बाद देखो माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन कहाँ पे मिलेगा भैया, माउंटेन पे मिलेगा। माउंटेन कहाँ किसको कहते हैं भैया, कि अगर सराउंडिंग एरिया से कोई भी एलिवेटेड पोर्शन है जिसका बेस कैसे है, ब्रॉड है, और कैसे समिट जो है वो कैसे स्मॉल है, इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। पढ़ा था हमने। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हिल किसको कहते हैं। फिर 600 मीटर का कुछ तो भी बताया था मैंने। ठीक है, वो ध्यान में रखना, हिल किसको कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ये तो पता है, विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर फॉल्स। ठीक है, ये जो है ना, ये आप जब लैप्स रेट पढ़ोगे ना एटमॉस्फेयर का, ठीक है, ऐसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, तो क्या है, टेम्परेचर घट रहा है भाई, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, इसे पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, ये आपको पता चलेगा तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, टेम्परेचर में गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो वही फिर बताया कि 1500 मीटर टू, अगर बिटवीन द हाइट 1500 मीटर एंड 2500 मीटर में हमें जो ट्रीज मिलेंगी माउंटेन पे, उसका शेप कैसा होगा, कोनिकल होना। शंख ना, शंख पता है ना, जो मंदिरों में बजाया जाता है। ठीक है, उसके जैसा शेप मिलेगा, इसलिए इसको क्या, कोनिफेरस ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, चीर, पाइन एंड देवदार, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, बाकी कुछ है नहीं माउंटेन वेजिटेशन में। माउंटेन, हाँ ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, माउंटेन वेजिटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आता है, देखो आप कभी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप पढ़ने में आपका कोनीफेरस आता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करके रख दो, कोनीफेरस माउंटेन वेजिटेशन। एटलीस्ट कोनीफेरस ट्रीज कहाँ पे मिलती है, माउंटेन पे मिलती है, ऐसा तो ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब भी सुनोगे तो एवरग्रीन ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो डेसिडियस, ये वर्ड जब भी सुनोगे आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, मानसून। उसके अलावा डेसिडियस जब भी सुनोगे तो आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, कि ट्रीज जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या करती है, अपने लीव्स को शेड कर देती है, सभी सभी ट्रीज। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ऐसा थोड़ा सा ध्यान में आने को ना आपको। ठीक है, अभी से ध्यान में रखोगे तो आगे चल के जब विजिटेशन पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी, एनवायरमेंट में भी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट देखो, ठीक है। अब मैनग्रूव फॉरेस्ट जो हुआ वो कहाँ पे ग्रो होती है भैया, सलाइन वाटर में ग्रो होते हैं, ठीक है। अब सलाइनिटी वगैरह क्या है, 35 पार्ट्स पर 1000 चाहिए होती है, कैसी चाहिए होती है, ठीक है, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो होती है भैया, सलाइन फॉरेस्ट में, सॉरी सलाइन वाटर में ग्रो होते हैं, यानी खारा पानी, क्या, खारा पानी, सलाइन वाटर में क्या होते हैं भैया, वो ग्रो होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे मिलेंगे भैया, बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली हमें वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, ठीक है। सुंदरबंस बांग्लादेश में भी इसका पोर्शन आता है, ठीक है। अब सुंदरबन नाम कैसे पड़ा है भैया, कि यहाँ पे एक सुंदरी ट्री मिलती है, क्या मिलती है, सुंदरी ट्री मिलती है, ठीक है। इस सुंदरी ट्री के नाम से ही इसको सुंदरबन कहा जाता है, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। और भी जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पे इतना ही बताया, तो इतना ही हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो सुंदरबन में कौन सी ट्री है भैया, वेल नोन है, तो भैया सुंदरी ट्री है। कौन सी है भैया, सुंदरी ट्री है, ठीक है। सुंदरी ट्री के नाम पे ही इसका सुंदरबनी नाम पड़ा है, ठीक है। ये जो इसी को मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होता है भैया, सलाइन वाटर में ग्रो होता है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। सुंदरबन कहाँ पे है भैया, सुंदरबन है भैया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, भैया फॉरेस्ट की जरूरत क्यों है, क्या है भैया, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं, और क्या एक्सेल करते हैं, O2 को एक्सेल करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या है हम भैया, हम जिंदा, यानी जिंदा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी करती है भैया, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये क्या करते हैं प्लांट, सॉइल को क्या कर लेते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। इनके जो रूट्स रहते हैं वो ऐसे क्या सॉइल में बहुत डीप तक जाते हैं, तो क्या होते हैं बेसिकली सॉइल जो है वो क्या बाइंड होके रहती है, ठीक है। इसलिए सॉइल का क्या नहीं होता भैया, इरोजन नहीं होता। आप अगर पानी भी फेंको या फिर बारिश भी आएगी तो कुछ इरोजन होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, सॉइल क्या है, बाइंड होके, ठीक है, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर के लिए टिम्बर भी प्रोवाइड कौन करता है भैया, फॉरेस्ट्री करता है। फ्यूल वुड भी मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, रब्स, ठीक है, आइस, हनी, लैक, हनी और गम, ये सब भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट है भैया वाइल्ड लाइफ का फॉरेस्ट, यह सभी आपको पता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ देखो, ये रेप्टाइल्स, ठीक है, जो रेंगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। एम्फीबियंस यानी उभयचर भाई, जो जमी और पानी दोनों पे मिलते हैं, ठीक है। मैमल्स भाई स्तनधारी, ठीक है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, कीटक भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखो, टाइगर क्या है भैया, हमारा नेशनल एनिमल, कहाँ पे मिल जाएगा, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, ये होम है बेसिकली एशियाटिक लॉयंस का, ठीक है। टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। गिर फॉरेस्ट गुजरात क्या है भैया, होम है एशियाटिक लॉयंस का। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस, गेंडा पता है आपको, वो आसाम में मिलेगा। एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैमल्स कहाँ पे मिलेंगे भैया, डेजर्ट में मिल जाएंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। वाइल्ड एसेस कहाँ पे मिल जाएंगे भैया, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। वाइल्ड गुड्स, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे भैया, हिमालय में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। उसके बाद देखो, पीकॉक क्या है भैया, नेशनल बर्ड है, क्या है, नेशनल बर्ड है, ठीक है। नेशनल एनिमल कौन सा है भैया, टाइगर है, क्या है, टाइगर है। नेशनल बर्ड कौन सा है भैया, पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक यानी मोर, ठीक है। उसके बाद देखो, बर्ड सेंचुरीज भी बनाई हुई है, किस लिए, ये बर्ड्स को सेव करने के लिए, ठीक है। जो भी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको सेव करने के लिए बर्ड सेंचुरीज वगैरह बनाई गई है, ठीक है। आगे चल के एनवायरमेंट में हो जाएगा आपका, इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स भाई, जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भैया, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ये पढ़ लेना, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड में साउंड बहुत आ रहा है, ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो थोड़ा ही पढ़ लीजिएगा, है नहीं वैसे कुछ इसमें, ठीक है। चलो फिर ये हो गया अपना लास्ट लेक्चर। आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी रिसोर्सेज की कमी से या फिर मेरे पास टीचिंग के लिए इतने टूल्स अवेलेबल नहीं है, उस वजह से कुछ जैसे एनी टूल्स है उस हिसाब से मैं आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटली भी, डिजिटल बोर्ड वगैरह पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो फिर पढ़ लो भाई, ठीक है। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।